साथियों नमस्कार। जैसा कि दिल्ली में तमाम दिनों से प्रकरण चल रहा है मनीष सिसोदिया को लेके, वहीं तमाम अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम संयम से हैं। वहीं आतिशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रही है कि चाहे सारा मंत्रिमंडल चला जाए, हम घबराने वाले नहीं हैं। संजय सिंह जी कह रहे हैं 2 घंटे का समय दे दो, हम मोदी, अमित शाह, अडानी को जेल में करें। आखिर क्या चल रहा है देश में? तमाम चर्चाओं को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता। क्या कहेंगे? संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमें 2 घंटे के लिए सीबीआई दे दी जाए तो हम अमित शाह, मोदी, अडानी सबको जेल में दे देंगे। क्या किस तरह देखते हैं उसको? जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भावना, अपने नित भावना की वजह से कर रही है, और विपक्ष के नेताओं को एक एक करके, आज अगर करप्शन की बात करें तो एक उनके पास वॉशिंग मशीन है। चाहे वो शुभेंद्र अधिकारी को ले लो, चाहे येदियुरप्पा को ले लो, चाहे हेमंत बिस्वा को ले लो, इनके पास जो चला जाएगा वो उसमें धुल के निकल जाएगा। जो इनके गीदड़ भभकियों में नहीं आएगा और जो स्टैंड अपना ईमानदारी से रखेगा और ईमानदारी के साथ डटा रहेगा, वो उसको ये सीबीआई और ईडी के थ्रू जेल में भिजवाएंगे। सीबीआई निष्पक्ष जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया जो सीबीआई का सबूत मिल गया, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो सीबीआई तो निष्पक्ष जांच शुभेंद्र अधिकारी पे भी कर रही थी। आज गुजरात के अंदर जिसको इन्होंने पोर्ट दिया, उसमें करोड़ों का ड्रग्स मिले, उस पर कितनी सीबीआई की जांच हुई? आज कुलदीप सेंगर पे कितनी सीबीआई की जांच हुई? आज उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जो 168 फ्लैट सरकारी उसके नाम पर लोकेटेड हुए, आज भी वो कैबिनेट में मंत्री है, उस पर कितनी जांच हुई? सीबीआई का असली इस्तेमाल तो सभी के लिए होना चाहिए, केवल विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए सीबीआई का इस्तेमाल है। आज कोर्ट में सीबीआई ये प्रूफ नहीं कर पाई कि कितने का घोटाला हुआ। जो शराब घोटाले के चार्जशीट के अंदर जिनके नाम थे 5, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया कि कोई सबूत नहीं मिला। आज मनीष सिसोदिया को किस सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या मोदी जी बताएंगे? क्या जो इनके ऊपर 18 केसेस चल रहे हैं, येदियुरप्पा पर 28 केसेस चल रहे हैं, शुभेंद्र अधिकारी पर 12 केसेस चल रहे हैं, क्या इस पर सीबीआई जांच होगी? योगी आदित्यनाथ पर 18 केसेस, उस पर जांच होगी? कहाँ से लाते हो ये आंकड़े? आपके सरकारी आंकड़े आप उनके वेबसाइट पर देख लीजिए, एनसीआरपी की रिपोर्ट में देख लीजिए, उसमें सारे इन्होंने दर्ज किए थे। उनके बीजेपी में जाती है, उनके सारे केस धुल जाते हैं। ऐसा कौन सी मशीन है? इस्तेमाल तो सीबीआई कितनी जांच कर रही है, कितनी निष्पक्ष है, वो तो बताएगी ना। क्या मुद्दा बनता है कि उन्होंने इतने मोबाइल तोड़ दिए, उन्होंने ये कर दिया? अरे ये बात नहीं है। अगर सीबीआई के पास सबूत थे तो पहले जब चार्जशीट दाखिल करी तो मनीष सिसोदिया का उसमें ये क्यों ना बताया कि कितने का घोटाला हुआ? बैंक के लॉकर खंगाले, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू झुंझुना मिला। बताइए, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो आप लोग क्यों इतने बौखले आ गए? नहीं, ये तमाम कार्यकर्ता, देखिए, संजय सिंह, तमाम मंत्री, विधायक सब सड़कों पे आ गए। एक कहावत है, इंदिरा गांधी जी ने भी वही किया। गैर कांग्रेसी केरल में सरकार बनी, क्या किया? बहुमत की सरकार को उखाड़ फेंका, क्योंकि ईमानदारी से काम चल रहा था। 1969 में क्या किया इन्होंने? 1974 में क्या किया इन्होंने? जनता ने उसका जवाब दिया, और अब उसी राह पे चल रहे हैं मोदी जी। जनता उसको जवाब देगी, जनता जागरूक है, सब जानती है। आम आदमी पार्टी का जब बनी थी तो क्या कहा गया कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करने के लिए आए, लेकिन वही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब क्या ये, अरे भाई साहब, तमाम लोग ये तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ क्या? अगर मैं हूं, आप है, सुनिए, जो सीबीआई आंकड़े पेश कर, क्या आंकड़े पेश किया? आप बताइए, सीबीआई ने क्या पेश किया? सीबीआई ने अभी भी कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सबूत इकट्ठा करने के लिए 5 दिन का समय दे दो। 1.5 साल में सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, 5 दिन में कौन से पहाड़ खोद लेगी सीबीआई? अगर प्रूफ होता तो वहां देती, क्यों नहीं दिया? सीबीआई के पास है ना, ये तो क्या है बताए ना। सीबीआई कोर्ट में जज मांग रहा, क्या है सबूत? सबूत क्यों नहीं दिया? सबूत तो देना चाहिए ना। सीबीआई, ईडी कैसे निष्पक्ष? ये इनके पालतू तोते हैं, पालतू तोते हैं। जैसे मोदी जी बोलेंगे वैसे सीबीआई चलेगी। उसका इस्तेमाल ही गलत तरीके से करेंगे, और उसका जवाब हम चाहे सड़क पर उतरना पड़े, चाहे संसद में उतरना पड़े, चाहे जेल भरना पड़े, हम हमेशा ईमानदारी के साथ खड़े हैं। सीबीआई से कि मोदी से? ये दोनों एक ही है, एक सिक्के के 2 पहलू है। आपने शोले फिल्म देखा, अमिताभ बच्चन सिक्का उछालते, दोनों तरफ हेड ही आता था। ये दोनों तरफ ये बने हुए हैं, हेड ही आएगा। इधर उछालो तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को, क्योंकि इनको जो डर है
कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ जाएगा तो अपने नौकरी के अधिकारों की बात करेगा, अपने राइट्स की बात करेगा, बाबा साहब के संविधान को जो खंडित कर रहे हैं उसकी बात करेगा। उसको ये हटाना चाहते हैं क्योंकि अशिक्षित रहेगा। एक सवाल है जो भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं और तमाम जनता कह रही है, क्या मनीष सिसोदिया से पहले पढ़े नहीं लोग? IPS बने, जज बने और मंत्री बने, विधायक बने, राष्ट्रपति बने, पढ़े थे क्या? मनीष सिसोदिया से पहले तो पढ़ाई नहीं होती थी क्या? नहीं, पहले भी होती थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होती थी ना। और क्या होती थी कि आज उन्हीं का 15 साल से शासित MCD स्कूल है, 5वीं पास करके बच्चा निकलता है तो ये डर होता है अपना नाम लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। ये पढ़ाई होती थी, ये पढ़ाई होती थी कि इनके सांसद कहते हैं कि लैंडफिल साइट कम हो गया। एक उनका ही अधिकारी कहता है कि 27 लाख टन कूड़ा इसमें डलता है और 6 लाख टन हटता है, 21 लाख टन वही कूड़ा रहता है, तो लैंडफिल साइट कैसे कम हो गई? इनके RSS के स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये एजुकेशन दिल्ली सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। आज दिल्ली के सिलाई वाले के बच्चे, रिक्शा वाले का बच्चा IIT में एडमिशन लेने का सपने देखता है। आज बिजनेस देने वाला बन रहा है, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। ये मॉडल पेश किया दिल्ली के अंदर। आज स्वास्थ्य का जो मॉडल पेश किया है, आज स्कूलों का जो मॉडल पेश किया है, आज तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आते हैं उसको सीख के जाते हैं। मिलेनियम ट्रक जब आती है दिल्ली तो वो मोहल्ला क्लिनिक स्कूल देखने जाती है। इनका एक मॉडल बता दीजिए। ये खुद जाते हैं गुजरात के अंदर और एक टेम्परेरी स्कूल बनाते हैं और फोटो बड़ी अच्छी खिंचवाते हैं। उसका इन्होंने तो डिग्री बड़ी अच्छी हासिल करी हुई है। ये कहते हैं कि 17 साल की उम्र में मैं तो घर ही छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, और जब डिग्री की बात करते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो अभी अभी करी है। कौन से कॉलेज में करी है उसका प्रूफ नहीं दे पाते हैं। सेवा के लिए अपना घर छोड़ के सब छोड़ के सन्यासी आदमी हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग सारे जो मीडिया के बंधु हैं, फकीर है मोदी जी। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। एक धर्म के अंदर साधु संत महात्मा फकीर का मतलब क्या होता है? मोह माया सत्ता, इससे दूर रहना। ये कौन सी फकीरगिरी कि हम तो फकीर है जी, तुम्हें भी फकीर बना के चलेंगे? LIC बेच देंगे, सेल बेच देंगे, गेल बेच देंगे, इंडिया एयरलाइंस बेच देंगे। ये फकीर बनाने का काम करने का काम किया है। इसे कहते हैं देश सेवा। अगर सेवा करनी है तो आज 2014 के बाद कितने रोजगार जारी किए, कितने नई सरकारी कंपनियां लगाई, कितने एम्स बनाए, कितने स्कूल बनाए? जवाब दो ना। पहले हर हफ्ते एक जो है वो बनता है कॉलेज। हर हफ्ते कहाँ पे बनता है? हम कहते हैं कि दिल्ली में हमने बना के देखा है, आओ हम चलते हैं आपको विजिट कराते हैं। एक वो हमें दिखाए, एक वो मॉडल दिखाए। वो तो कह रहे हैं कि बाथरूम भी कमरों में गिनती है गए हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं खुद। कहने को तो वो कहेंगे कि कहने को तो वो कहते हैं कि देश की आज़ादी में भी मोदी जी का भाषण उठा के देख लीजिएगा। पटना के अंदर गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे कि आज़ादी के आंदोलन में मैं जेल गया। उनका जन्म कब का है? उनका जन्म तिथि क्या है? देश की आज़ादी में गए, आप आप करेक्शन नहीं, आप मीडिया बाइट उठा के देख लीजिए। लाइव चल रहा था, उसमें कटिंग नहीं होता, लाइव चल रहा था, वो। और लाइव के नहीं वो करे तो खेल है, और हम खेले, वो खेले क्रिकेट, हम खेले तो गिल्ली डंडा। वो हम बार बार क्या लिया वो तो बताइए, क्या लिया? जब हमारा CM तो सामने रह रहे थे तो ये कहते थे कि CM संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जी, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं जी, इनको दिल्ली में रहना चाहिए, इनको घर लेना चाहिए जी। नहीं लेते हैं, ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। धरने पे एक सड़कों को उठनी थी इनके मंत्री। और आज क्या हो रहा है? आज क्या कर रहे हैं? आज स्मृति ईरानी चुप क्यों है? जब 430 रुपये का सिलेंडर हुआ था तो सड़कों पर थी, आज 1130 का है। आज उनकी जुबान को क्या ताला लग गया है? आज ये इनके जो शिवशंकर जी आज कहाँ हैं, जो पटना की सड़कों पर घुमा करते थे सिलेंडर ले लेके? कहाँ है? कौन सा विकास हुआ है? कौन सा विकास? अच्छा निर्मला देश का विकास, दिल्ली का तो विकास हुआ नहीं, दिल्ली का विकास तो हुआ नहीं। दिल्ली तो खड्डे में गई। 35 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ तक हम आ गए बजट लेकर। सब कुछ फ्री देंगे। क्या दिल्ली में स्कूल नहीं बने? क्या दिल्ली में अस्पताल नहीं बने? क्या बच्चों को शिक्षा नहीं मिली? क्या DTC बस नहीं आई? क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़े? क्या नहीं बढ़ा? निर्मला सीतारमण क्या वो नहीं खाती तो क्या
वो तो एसी की गाड़ी में। बजट की बात कर रहा हूँ, बजट की बात कर रहा हूँ। निर्मला जितनी भी नकलें रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, खिलौने भी आएंगे जब हमारे पास नौकरी के जेब में पैसे आएंगे। हाँ, एसी कमरों में बैठ के बजट नहीं बनता। बच्चे क्या खेलेंगे जब पेट में दाने नहीं होंगे? पेट में दाने नहीं होंगे तो बच्चे खेलेंगे क्या? बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, बच्चे को दूध पे आपने टैक्स बढ़ा दिए, किससे खेलेंगे? आप ये कहते हैं कि महंगाई कर दो तो कौन सा डंका? वो डंका वही बच सकता है कि वो जाएंगे और 2 ट्रक पे घंटे मारेंगे। जाएंगे तो अच्छा, और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जो जो राम राज्य में क्या कहा गया था? राम राज्य का मतलब समझते हैं? राम राज्य में कहा गया है कि सभी कुटुंब, सभी लोग, सभी जाति सब एक समान होंगे। इसको राम राज्य कहते हैं कि एक दलित की बेटी होती है और उसको ले आके रात को 12 बजे बना देंगे, इसे राम राज्य कहते हैं। कौन से धर्म में लिखा गया? क्या इसे राम राज्य कहते हैं कि उनका विधायक एक गरीब की रेप करेगा, उसके परिवार को मारते हैं, इसे राम राज्य कहते हैं? क्या इसे राम राज्य कहते हैं कि एक दलित केस होगा उन्नाव में, एक बलिया के अंदर केस होगा और उनके विधायक उसके फेवर में होंगे, दलित को पीड़ित किया जाए, इसे राम राज्य कहते हैं? क्या गौ के नाम पे गौ पालना आता है? आज गौ माता सेवा करें ना, जरूर उसको उठाए, पता चल जाएगा आपको नहीं कि राम राज्य। अगर इतना ही ये शौक है तो अपने अपने कोर्ट में विचार कर मांगे उठा के, जब समझेंगे कि राम राज्य क्या है, राम नाम जपना तो गलत नहीं है। वही है ना, वही है ना, गाय माता है, अपनी माँ को संभाल नहीं सकते, उनको भेजने का आश्रम है। और माँ तो सर्वप्रिय है, ये कौन सा सर्वप्रिय है? अपनी माँ की तो सेवा कर लो पहले, सर्वप्रिय जब होगी। एसी के कमरे में खुद तो घूम रहे हो और 188 रुपये का पानी पी रहे हो और कह रहे हो कि 18 रुपये का खाली खाने वाला गरीब नहीं है। तुम्हारा पैमाना है, कौन सा पैमाना चलता? केवल मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। मन की बात करते हैं, गरीबों की बात सुनते नहीं है। अगर सुनना है तो सुने ना। जो आज मेघालय में हुआ, जो आज असम में हुआ, जो आज बंगाल में हो रहा है, जो 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 कोरोना में हुआ, राजनीति जीत। क्या तमिलनाडु में क्या हाल हुआ? उड़ीसा में क्या हुआ? गुजरात में कैसे जीत हुई आपको भी पता है? उत्तर प्रदेश में क्या हाल रहा, कैसे बेईमानी से जीते? आपके इनके केरल में कितने सीटें आते, कितने % वोट आते हैं? आप करना क्या चाहती है? जिनसे सर्वे है कि अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी चाहते हैं। ये आप लोगों के सर्वे हैं? आंकड़े हैं। ये आप लोगों के सर्वे हैं, क्योंकि सारी मोदी मीडिया है, सच्चाई तो दिखाएगी नहीं। गरीब मर रहा होगा उसको नहीं दिखाएगी, एक उनकी जरूरत उनके ये नहीं दिखाएगी, वो अपने क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखाएगी। नोटंकी करेंगे, उसको 3 हाईलाइट करेंगे। वो माला चढ़ाने जाएंगे, शहीदों के नाम पे झूठी बोलेंगे, अपनी संवेदना लेंगे, उसको बिना आपकी मीडिया चलाएगी। पर एक कोई झगड़ा होगा, आज एक जो फौजी का इनका विधायक अपमान करता है उसको नहीं दिखाएगी, और उसके शहादत के टाइम पे घड़ियाली आंसू जरूर आएंगे। कौन सा रोज चोरी टाइट हो रही है कि जिस आतंकवादी को शहीद मानती है उसके साथ बैठ के सरकार बनाते हैं, इसको मानती है, इसको चोरी टाइट करना तो कहते हैं। कि जो कहेगा कि अब चल शहीद है उसके साथ मिल गए वो करेंगे, सरकार बनाएंगे। आज तक का इतिहास रहा है कश्मीर के अंदर 2 झंडे के नीचे कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं किया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अपने देश में 2 झंडे के नीचे बैठ के सम्मेलन कर रहे थे अपने देश के राज्य में। शर्म आती है, इसे राष्ट्रवाद नहीं कहते।
जेल के अंदर रहने दें। संजय सिंह क्यों कह रहे बार-बार कि हम लोग 2 घंटे के लिए सीबीआई दे दो, तो क्या करेंगे 2 घंटे? अरे हमको उनके पास आपके मीडिया नहीं दिखाया है। शुभेंद्र अधिकारी के पास सबूत है, जिसके मास्टरमाइंड ये है। हेमंत बिस्वा के सबूत है, येदियुरप्पा के खिलाफ सबूत है। इनके खुद के मर्डर केस का गृह मंत्री बनने के बाद अपने मर्डर केस की फाइल को क्लोज कराते हैं। खुद मर्डर केस में गोधरा कांड के अंदर है। अब तक 180 केसेस हमारे विधायकों, हमारे मंत्रियों के ऊपर केस किए। मिला क्या? कोर्ट के अंदर फटकार और कुछ नहीं मिला। कोर्ट ने फटकारा कि सबूत नहीं है तो क्यों केस करते हो, और इसमें भी यही होने वाला है। और आप देखिएगा मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी होकर आएंगे, और अब आएंगे तो डबल पावर से आएंगे। इनके जो तिनका है, इनका हम बिखेर के छोड़ेंगे। जब झाड़ू चलेगी ना ऊपर वाले की, तो जो कीचड़ में कमल खिला रखा है झूठी प्लानिंग में, वो सारे साफ होंगे। खैर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है या आम आदमी पार्टी ने किया है। अब ये भर जाएगा, बाद में आएगा, कोर्ट का जो फैसला होगा वो माननीय न्यायालय के हाथ में है, वो करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कतई मान